दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस बिजनेस सेमिनार में। एंड आज बहुत स्पेशल डे है। टुडे इज वेरी वेरी स्पेशल क्योंकि हमारे साथ आज जो हमारे वीआईपी हैं, वीआईपी वो हमारे बहुत चाहते हैं। एवरीबॉडी लव्स हिम। जिनको मौका मिला प्रशांत प्रेम जी से मिलने का, बात करने का, और आई कैन टेल यू हम सब उनको बहुत 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 प्यार करते हैं। मैं तो उनका फैन हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि उनको मैं 22 साल से जानता हूँ। एंड मैंने मोदी केयर, मैंने नेटवर्किंग सीखा, मैंने प्रशांत प्रेम जी से सीखा। और ये अलग बात है कि वो दिल्ली में रहते हैं, कलकत्ता से दूर रहते हैं, तो ये शिकायत है उनसे कि सर आप दिल्ली में रह के बहुत कम आ पाते हो। लेकिन लॉकडाउन ने आज ये पॉसिबल बना दिया कि हम प्रशांत जी को अब इनवाइट कर सकते हैं। और उन्होंने बोला संजय जी मैं जब बोलोगे आ जाऊंगा। मतलब कलकत्ते वालों के लिए, और वाई कलकत्ते वालों के लिए, मोदी केयर्स के लिए, और आवर एंटायर टीम के लिए। मतलब ही आल्सो लव्स अस वेरी मच। प्रशांत जी, यू हैव बीन अ ब्लेसिंग टू मोदी केयर। इतने जो फैंटास्टिक प्रोग्राम आ रहे हैं, डबल पीवी धमाका, कभी कोई धमाका, कभी कुछ, ये जो आप आग लगा रहे हैं ना, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। इतना आग लगा देते हैं कि लोग अपना खाना पीना सब भूल गए हैं। मतलब मोदी के, मतलब हमारी टीम में लोग डे नाइट लगे हुए हैं, टाइटल करना है, बिजनेस बढ़ाना है और मोदी के को नंबर 1 बनाना है। तो सर मैं बोलूंगा आग लगाते रहिए, ऐसे ही आप हमें ये बारूद देते रहिए और अल्टीमेटली मोदी केयर को भारत की नंबर 1 कंपनी बनाना है। सर आपको हम तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे। आई कैन टेल यू, आपकी जो एक एक बात होती है ना, लोग के दिल में चली आती है। यू आर ग्रेट, यू आर अमेजिंग सर, यू आर द फाइनेस्ट मोटिवेटर जिसको मैं जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। एंड हम लोग का प्रिविलेज है आज, इट्स अ प्रिविलेज कि हम आपको रूबरू सुन पाएंगे, देख पाएंगे, सीख पाएंगे, इंस्पायर हो पाएंगे। और ज्यादा कितना बोलूं, मैं बोलते चला जाऊंगा। आई मस्ट शट माई माउथ एंड आई मस्ट कॉल आवर मेंटर, आवर कोच, नेशनल सेल्स हेड मिस्टर प्रशांत प्रेम। एक ताली से उनका स्वागत करते हैं सब लोग, और तालियों से प्रशांत प्रेम जी स्वागत करते हैं। थैंक यू संजय जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार मोहब्बत जो आप इतने सालों से दे रहे हैं, और जितना भी आप लोगों के सपने हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस सर। और ये सोच आज से नहीं, ये सोच समीर सर ने हमारे अंदर 1996 से डाली है। राइट। कि जो परिवार है मोदी केयर का, जब तक इस परिवार में सबके सपने पूरे ना हो, सबके, चाहे वो 7% हो, चाहे वो आप जैसे हमारे समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के टॉप लीडर हो पूरे भारत में, वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडर्स नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, आई वुड से। तो यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये चीज ऐसी है कि 22 सालों से दिल से आती है, और ये प्यार आप लोगों का जो मिलता रहता है, क्योंकि कई लोग तो नौकरी करते हैं बट हम लोग तो नौकरी करते नहीं, और आप धंधा करते नहीं, परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं, और यही चीज आज मोदी केयर को इतना आगे बढ़ा रही है। राइट सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग आज इस ग्रुप में हैं। मुझे मालूम है कि आप सब लोग म्यूट पे हैं, और तो मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। एक बार मैंने गलती से जूम मीटिंग में, संजय जी पहले ही जब जूम मीटिंग से सवाल कर लिया, तो जो होस्ट थे काफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा सर आपने मेरा काम बढ़ा दिया, सबको अनम्यूट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सर, जो भी सवाल आपके सामने हो आप अपने दिल को दीजिए, और आपकी दिल की आवाज मोदी केयर सुन लेता है। तो अगर आपका जवाब हाँ होगा तो भी सुनाई दे जाएगा, और ना होगा तो भी सुनाई दे जाएगा। सर चैट बटन है सर, चैट में लिख सकते हैं। चैट में लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। संजय जी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। यस सर, यू आर अ को-होस्ट सर, यू आर अ को-होस्ट। थैंक यू सर। और आज मैं आपको काफी गुरु ज्ञान की बातें देने वाला हूँ। लास्ट टाइम आई थिंक मैं सेशन में आया था, मैंने कहा ज्यादा ज्ञान ही नहीं बनाएंगे। तो आज आपको इतना ज्ञान देंगे कि आप मैथमेटिक्स का फॉर्मूला भूल जाएंगे। सर हम तैयार हैं सर, हम लोग। थैंक यू सो मच सर। Ladies and gentlemen, just give me a minute. संजय सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ दे रही है सर। चलिए जी, सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। और मैं मजाक कर रहा था, आप घबराइए मत, जूम को छोड़ के मत जाइएगा। आज कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं देने वाले। और मेरा ये बिलीफ है और मेरी ये सोच है, एक बार मुझे किसी ने कहा प्रशांत जी आप एक 3 दिन का वर्कशॉप करिए।
तो पहले तो मैंने हाँ कर दी, मैंने कहा यार लेकिन परिवार के लोग हैं, गलत चीज तो नहीं बतानी चाहिए। मैं उनको साइड पे ले गया, जब सारी टिकटें बिक गई तब साइड पे ले गया। मैंने कहा पहले बेच लो अपनी टिकटें। मैंने कहा माय डियर फ्रेंड लीडर, ये बिजनेस 3 ही शब्दों का बिजनेस है। आप इसको आप 3 दिन की वर्कशॉप में करिए या 5 मिनट के सेशन में करिए, हाँ समझने के लिए समझाने के लिए हो सकता है आप ज्यादा समय लें। एक्चुअली ये बिजनेस सेल्फ यूज शेयर और स्पॉन्सर का ही है, और जितना स्ट्रांग हम इसको बनाते हैं उतना स्ट्रांग ये बिजनेस होता है। तो आज मैं उसी तरीके से इस बिजनेस को सिंपल रखूंगा। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार संजय जी ने इसको नाम दिया। तो आज हम गेट सेट गो की बातें करेंगे, एक्सेप्शनल कैसे बनना है उसकी बात करेंगे, कैसे आप एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। कहते हैं ना कि ज्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है, एक अच्छा लीडर बनना जरूरी होता है। और जितने टॉप लीडर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो दुनिया में टॉपर होते हैं वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आते हैं। अक्सर हमें भ्रम ये होता है कि मैं जितना पढ़ लिख जाऊंगा उतना क्लास में आगे बढ़ जाऊंगा, जितनी मेरे पास डिग्री होगी मैं उतना जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। पढ़ना लिखना जरूरी है, पर राइट पढ़ना लिखना जरूरी है, सही पढ़ना लिखना जरूरी है। तो क्या वो चीजें हैं जो मेरे हिसाब से, जो मैंने संजय जी जैसे लीडर से सीखी हैं, पूनम मैडम से जैसे लीडर से सीखी हैं, जितने भी और बाकी लीडर्स हैं, हमारे जितने भी समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो मैं उनसे सीखता रहता हूं, जो भी सीख मैंने अपने 25 सालों में 20 सालों में जो ली है इस बिजनेस से, आज वो सीख मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उस सीख को शेयर करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपने सुना कि लास्ट मंथ मई में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे सारे, तो और जून में रिकॉर्ड शैटरिंग बिजनेस रहा है संजय जी। वाह, सुपर सुपर सर, ऑसम ऑसम। करीबन 150 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस मोदी केयर ऑलरेडी आज दोपहर तक पार कर चुकी है। 150 करोड़ सर, 150 करोड़ का माय बिजनेस, गॉड। और करीबन 2.5 लाख ज्वाइनिंग इस महीने में आ चुकी हैं, जितनी ज्वाइनिंग आज तक कभी नहीं आई। My God, rocking sir, we are rocking Modi Care. And the best thing is कि जो बिजनेस जो पार्टिसिपेशन है, जो प्रोडक्टिविटी है, जितना भी सामान बना लो, हमारे फैक्ट्री वाले जो हिंदुस्तान लीवर के लिए सामान बना रहे हैं, उनके फोन आ रहे हैं, क्या खा लिया आप लोगों ने, मोदी केयर वालों ने, कि हिंदुस्तान लीवर की सामान में शॉर्टेज नहीं हो रही, लेकिन मोदी केयर कम जो बना के देते हैं आपकी शॉर्टेज हो रही। That's awesome sir, wow, well said, well said. और ज्यादा दिन दूर नहीं है जब एप्पल कंपनी का भी हो सकता है फोन आया, बिकॉज उनके फोन आते हैं और बिक जाते हैं। हमारा तो उनसे भी ज्यादा स्पीड पर सामान बिक रहा है। True, very true sir. This is the magic and the power. तो आज हम नंबर की बात नहीं करेंगे। नंबर तो आप अपने बीवी में देख ही रहे, अपने बिजनेस वॉल्यूम में तो आपको दिख ही रहा है कि आपका बिजनेस वॉल्यूम पिछले महीने से या पिछले 2 महीने से पहले कहाँ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, जो मैंने देखा कि काफी लोग कर रहे हैं, उनके बीवी भी बढ़ रहे हैं, उनके चेक भी बढ़ रहे हैं, उनकी टीम में भी चेक काफियों के बढ़ रहे हैं। तो ये एक रिकॉर्ड शैटरिंग मंथ रहेगा। और अगर आपको लगता है कि मजा आ रहा है जून में, जैसे हमने लास्ट टाइम भी प्रॉमिस किया था, मोदी केयर हमेशा प्रॉमिस करता है कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है मेरे दोस्त, अभी तो बारूद और मशाल डलेगी अगले महीने। अभी तो माचिस फेंकी थी, और जैसे पूनम जी ने कहा कि माचिस मोदी, तो अभी बारूद और मशाल आएगी। और ऐसा माहौल बना देंगे कि आप कहेंगे सर बस करो, पैसे देना और पैसे नहीं चाहिए। सर अगले महीने की याद होगा, अभी लगा दो आप। हाँ लेकिन मेरा हिंट उसके लिए है कि इस मंथ हिंट को स्ट्रांग बनाइए। मेरा हिंट हमेशा ये होता है, जो हिंट मैं आपको आज ड्रॉप कर देता हूं, कि आप इस मंथ को जितना तगड़ा बनाओगे ना, जितना बढ़िया पीजीबीवी और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो चीजों पे हमें फोकस करना है, इतना ज्यादा मजा जुलाई में आएगा। ठीक। जो भी जुलाई में मिलेगा वो जून की आपकी कंटिन्यूटी पे आपको मजा देगा। तो जितने लोगों ने भी में बिजनेस अच्छा, अरे वाह, सुपर। तो संजय जी और आप सब लोगों को, जितने भी लोग आज इस ग्रुप में हैं, सब रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप लोग वाकई शानदार हो, पता नहीं क्या खाते हो। थैंक यू सर। वो आपसे 1-2 बोतल लेकर के अपने में डलवा देता हूँ, ताकि बाकी डायरेक्ट सेलर्स में डलवा देते हैं। पूरे भारत में जो बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के डायरेक्ट सेलर है, जो ये देख रहे होंगे पता नहीं क्या करते हैं ये मोदी केयर, लीडरशिप क्या कर रही है मोदी केयर की। तो कभी कोई ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे और उसमें जो भी आना चाहे वो खून डलवा ले आप लोगों का, तो आप लोगों को भी। ऑसम सर। चलिए जी, तो देखिए हमने अभी आग लगाई है, अभी आग लगी है, लेकिन अब इसको ज्वाला बनाना है। अरे और जो चिंगारी हमने छेड़ी थी मोदी केयर की 2015
में तो ये धीरे धीरे चिंगारी ने स्पीड पकड़ ली थी, और आप ये पुरानी कहानी आप जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, जो सक्सेस मोदी केयर ने देखा है पिछले 5 सालों में, और जो 1996 में सपना लेकर समीर सर आए थे कि मैं भारत में हर भारतीय को आजादी देना चाहता हूं, तो जो आग लगी है हमने इसको ज्वाला बनाना, और आग लगाने की कोई सीमा नहीं होती। अब और ये अच्छी वाली आग है, ये आग वो नहीं है जो हमें हानि देगी, ये आजादी की आग है, ये खुशियों की आग है, ये धन की आग है, ये मुस्कुराहट की आग है, ये प्रेम मोहब्बत की आग है। वाह। और जितनी ज्यादा हम इस ज्वाला को बढ़ाएंगे उतना गर्माहट आजादी की पाएंगे। तो अगर हम इसको ज्वाला बनाना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला है, क्या करना चाहिए, क्या चीजों पर हमको फोकस करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो संजय जी और जितने भी लोग यहाँ लीडरशिप हैं, मेरा तो ये मानना है कि 2 ही चीजें हैं इस बिजनेस में ज्वाला लगाने के। अगर हम इन 2 चीजों पे फोकस कर पाए तो चाहे आप आज 10% हो मोदी केयर में, चाहे आज आप एस्पायरिंग डायरेक्टर हो, चाहे आपका एस्पिरेशन हो कि मैं समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता हूं, मैं भी टॉप लीडरशिप में आना चाहता हूं, तो 2 चीजों पे फोकस करना अनिवार्य है। और ये 2 चीजों पे अगर हम अच्छा फोकस कर पाएंगे तो हम इस बिजनेस में अपने हर सपने को पूरा कर पाएंगे। और वो 2 चीजें क्या हैं? वो 2 चीजें हैं, पहली चीज है आजादी 2 चीजों पर टिकी हुई है। पहली चीज है कि आपने प्लान पर, और प्लान पर आपकी काफी सेशंस होते हैं, मुझे मालूम है कि काफी ट्रेनिंग्स आप लोग कर रहे हो, वर्किंग द प्लान और लीडरशिप। अगर हम इन 2 चीजों पर फोकस कर पाए तो आजादी मिलेगी। अब यह है कि आप कितने शिद्दत से उस पर काम करते हैं, कितने प्रेम से उस पर काम करते हैं, कितना दिल लगाकर काम करते हैं, वो डिटरमिन करेगा। तो जब मैं आपको कहता हूं कि 2 चीजें करनी है, तो ये 2 चीजों को लेने के बाद हमने इसको अपने जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। देखिए, एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में क्या है, लीडरशिप सेमिनार में तो बहुत लोग आते हैं, कई लोग आते हैं, कुछ लोग आप जैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते। सुनने के बावजूद, जानने के बावजूद लोग क्या करते हैं कि लोगों का जोश अगर 30 सेकंड का होगा या 30 मिनट का होगा या 30 घंटे का होगा, तो जिंदगी में आजादी नहीं आएगी। तो जो भी सीखो अपने अपलाइन से, जो भी सिस्टम संजय जी सिखाते हैं, जो भी सिस्टम्स आपकी जीबीडी, आपकी आरबीडी, आपके क्राउन्स, आपकी अपलाइन आपको देते हैं, ये प्रूवन सिस्टम्स हैं। हमने सिस्टम को पकड़ना है, और जब तक सांस है और जब तक शरीर में खून है, यानी कि जब तक हम मोदी केयर में जुड़े हुए हैं, इनको फॉलो करते रहना है। तो ये 2 चीजों पे अगर हम फोकस करेंगे, आज मैं पहली पॉइंट पर कम बात करूंगा, लेकिन दूसरे पॉइंट पर ज्यादा बात करूंगा। और जब मैं वर्किंग द प्लान की बात करता हूं, तो देखिए काफी लोगों को इस बिजनेस में मैं सुनता हूं जो टाइटल की बात करते हैं, जो सिर्फ जीबीवी की बात करते हैं कि सर मेरा बिजनेस 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गया। तो आपने वो डायलॉग सुना है दीवार पिक्चर का कि मेरे पास धन है, बंगला है, बीवी है, पति है, तेरे पास क्या है? वो कहता है मेरे पास माँ है। राइट। जितने भी लोग इस बिजनेस में सिर्फ ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस करते हैं कि मेरा बस बीवी बढ़ जाए या मेरी टीम में न्यू ज्वाइनिंग बढ़ जाए, वो धन नहीं आएगा। ये जरूरी है, ये अनिवार्य है, ये 2 चीजें अनिवार्य हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन की सोच क्या है, संजय जी की सोच क्या है, हमारे टॉप लीडर्स की सोच क्या है? टॉप लीडर कहते हैं कि मेरे पास रोकड़ा है, टाइटल है और माँ है। और माँ का मतलब क्या है? जब ये स्लाइड मैंने बनाई 3-4 महीने पहले, मुझे याद है करीब 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले, वर्किंग द प्लान जब मैं पीपीटी बना रहा था, आई एम श्योर ये पीपीटी आपने पहले देखी होगी, हमारे एएसएम्स करते हैं अब ये पीपीटी। तो मैं दीवार पिक्चर देख के मैंने कहा डायलॉग बड़ा जबरदस्त है, और मोदी केयर की दीवार पिक्चर से कम थोड़ा है, हमारे में भी वही इमोशन है, वही इमोशन है, वही स्टारिंग है, वही जोश है। मेरे पास रोकड़ा है, टाइटल है और माँ है। और माँ क्या है मोदी केयर में? मेरे पास मोदी केयर आजादी आंदोलन है। मेरे पास एक ऐसा आंदोलन है जो हर भारतीय को आजादी देता है। तो ये जो बेसिक चीज है कि रोकड़े पे फोकस करना है, माँ पे फोकस करना है। आजादी आंदोलन का मतलब क्या है कि सिर्फ मेरी आजादी नहीं है, अगर मैं आजाद सही मायने में होना चाहता हूं तो मुझे नीचे लोगों को आजादी देनी है। जितनी मैं नीचे आंदोलन फैलाऊंगा आजादी का, जितने लोग मेरी टीम में आजाद होंगे, उतना ज्यादा मुझे आजादी मिलेगी। इसको कहते हैं वर्क द प्लान। अगर हम सिर्फ जीबीवी पे फोकस करेंगे, सिर्फ न्यू ज्वाइनिंग के नंबर पे फोकस करेंगे, सिर्फ फॉर्म भरने पे फोकस करेंगे, तो लगेगा कि एक्शन में है, लेकिन प्लान पे वर्क नहीं हो रहा होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि
प्लान के रूल जानना सब कुछ नहीं है कि कितने बीवी पर क्या टाइटल होता है, ये तो सब जानते हैं, तो किताब में लिखा है। जानने के बावजूद कुछ लोग क्यों पैसा नहीं कमा पाते? क्योंकि वो प्लान पे वर्क नहीं करते। और प्लान पे वर्क करने का क्या मतलब है कि अगर दिल्ली से कलकत्ता जाना हो या दिल्ली से बंबई जाना हो और गूगल मैप 3 रास्ते दिखाएगा, तो गूगल मैप आपको एक बेस्ट रास्ता भी दिखाता है, और वो बेस्ट रास्ता है आपका प्रूवन सिस्टम। रास्ते कई दिखेंगे, तरीके कहीं दिखेंगे, लेकिन क्या चीज पर चलना है? रास्ते हो सकता है आपको सब मंजिल पे ले जाएं। एक रास्ता आपको 1000 साल बाद मंजिल पे ले जाएगा, एक रास्ता आपको 10 दिन बाद मंजिल पे ले जाएगा। क्या मुझे डायरेक्टर बनना है सिर्फ मात्र 500 रुपए के चेक के साथ? क्या मुझे प्रेसिडेंशियल बनना है मात्र 10,000 रुपए के चेक के साथ? या मुझे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है 2 लाख के चेक के साथ? इसको बोलते हैं वर्क द प्लान। तो क्या रास्ता मैं अपनाऊं? मैं कहां पर फोकस करूं? मैं किन लोगों के साथ काम करूं? किन के साथ क्या काम करूं? किस लेग में मुझे क्या ज्यादा करना चाहिए? कौन सी चीज पर मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए? इस टाइम पर मैं किस टीम के साथ जूम पर क्या ट्रेनिंग करूंगा? किस टीम की क्या स्ट्रेंथ है? किस टीम में क्या स्ट्रेंथ बनानी है? तो इसको कहते हैं वर्क द प्लान करना। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नोट कमाने हैं, पैसा कमाना है, तो वर्क द प्लान पर काम करिए। बिकॉज एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आता है, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि सर मेरा बीवी बढ़ गया पर मेरा चेक नहीं बढ़ रहा। वेरी ट्रू, राइट। और हर टाइटल पे सवाल आता होगा, चाहे वो 7%er हो, चाहे वो एक टॉप टाइटल के लीडर हो, और लोगों का अक्सर ये सवाल होता है, सर चेक क्यों नहीं बढ़ रहा? मेरा बीवी तो ऑलमोस्ट डबल हो गया लेकिन चेक मात्र 10% बढ़ा। तो इन सवालों के जवाब वर्क द प्लान में छुपे हुए हैं। और अगर मेरा वॉल्यूम और स्ट्रक्चर दोनों साथ में काम नहीं करेंगे तो चेक नहीं आएगा। और स्ट्रक्चर में भी क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपना टाइटल जंप कर लेते हैं लेकिन चेक नहीं बढ़ता। मान लीजिए आपका टाइटल प्लेटिनम है और आप प्रेसिडेंशियल जंप कर गए, आपने कहा यार प्रेसिडेंशियल बनना है। संजय जी बड़ी माला बनाते हैं स्टेज पर प्रेसिडेंशियल बनने पर, और गले भी टाइट मिलते हैं, और कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन फिर आपने कहा संजय जी आपने गले तो मुझे बहुत टाइट लगाया, मजा आ गया, लेकिन संजय जी मेरा चेक क्यों नहीं बढ़ रहा प्रेसिडेंशियल बढ़ने के बावजूद? ट्रू। तो ये इसलिए होता है बिकॉज लोगों ने प्लान, इसलिए सबसे बड़ा कारण क्या है? नीचे डेप्थ ही नहीं होती। मैं एक्यूमुलेशन से डायरेक्टर लेग कर लेता हूं, मैं शैलो डेप्थ के साथ अपने टाइटल को अचीव करता हूं। और जितना बड़ा टाइटल, अगर नीचे डेप्थ ही नहीं है पे आउट में, अगर मेरे नीचे लोग ही नहीं है, तो आप जीबीडी बन जाइए, आपका चेक लाख रुपए भी नहीं आएगा। तो जीबीडी बनोगे तो दिखना भी चाहिए, आपके स्टाइल में दिखना चाहिए। और जब तक सक्सेस नहीं होगा, आपके गाड़ी में, आपके बंगले में, आपके कपड़ों में, आपके फोन में, आपकी हर चीज में जब तक वो स्टाइल नहीं दिखेगा, और देखिए जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर मैं कहता हूं मैं जीबीडी हूं या मैं प्रेसिडेंशियल हूं, लेकिन मैं जो 2 साल पहले था जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, वही मेरे माहौल आज, हालात आज वो भी वही लगते हैं लोगों को, तो मैं सक्सेस बेच नहीं पाऊंगा। तभी हम कहते हैं ना, लाइफस्टाइल बेचो, बिग ड्रीम बेचो, जो बेचो वो दिखाओ। अब संजय जी की जब मैं पिक्चर देखता हूँ मर्सिडीज के साथ खड़े हुए, पता चलता है ये सक्सेस है, ये इनकी गाड़ी है, ये इनकी मर्सिडीज बेंज। और मर्सिडीज बेंज कोई 1 लाख 2 लाख की गाड़ी नहीं है, लाखों में रुपए में आती है। 50 लाख 60 लाख 70 लाख से गाड़ी शुरू होती है, ये स्टार्टिंग है। तो अगर मेरी 10 लाख की गाड़ी के साथ मैं कहता हूं कि मैं जीबीडी हूं, तो कोई प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बोलेगा सर मेरे पास तो 12 लाख रुपए की गाड़ी है। तो क्या है इस प्लान में? तो पैसे नहीं आते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ चीजें हैं जिस पे फोकस करना बड़ा जरूरी है, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर पर। और प्लान की ट्रेनिंग अगर आपने नहीं ली है तो आप इमीडिएटली जाइए, अपने अपलाइन के पास जाइए, अपने लीडर के पास जाइए, कंपनी के पास आइए, कनकन्ना जी के पास जाइए, सुब्रतो जी के पास जाइए, मेरे पास आ जाइए। अगर मान लीजिए कहीं से भी दरवाजे नहीं मिलते कि सर प्लान की ट्रेनिंग चाहिए, मैं आपको 3 दिन का सेमिनार दे दूंगा प्लान पर एग्जांपल्स के साथ। तो ये चीज बड़ी जरूरी है जिस पे हमने फोकस करना है। और एक बार हमने प्लान पे काम करना शुरू कर दिया, एक बार पैसे कमाने शुरू कर दिए, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद जरूरी है एक अच्छा लीडर बनना, एक अच्छा लीडर बनना। बिकॉज पैसा कमाना सब कुछ नहीं। मैंने अपने 22 साल के एक्सपीरियंस में, और संजय जी इसके गवाह हैं, जितने भी हमारे जीबीडीज हैं या कई सारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं, मैं नाम बोलते बोलते थक जाऊंगा और तब भी पूरे नाम नहीं बोल पाऊंगा। इतने सक्सेस आज इस जूम मीटिंग में हमारे साथ है लीडरशिप के साथ, कि कुछ लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन वो नहीं बन पाते जो कुछ लोग बन जाते हैं। वो प्यार मोहब्बत उनको नहीं मिलती।
पीठ पीछे और चेहरे के सामने, देखिए चेहरे पर, और मैं आपसे अभी दोस्त की तरह बात कर रहा हूं, अभी भूल जाइए कंपनी का एक नेशनल सेल्स मैनेजर है या कंपनी का एक सेल्स मैनेजर है, मैं मानता हूं कि जो बोलो सच बोलो और दिल से बोलो। चेहरे पर प्यार तो सारी दुनिया करती है, लेकिन जब कुर्सी ना भी हो तो भी प्यार मोहब्बत मिले, वो असली प्यार मोहब्बत होती है। माँ बाप जो है ना, कि माँ बाप आपके सामने भी आपके वही माँ बाप होते हैं, जाने के बाद भी वही माँ बाप होते हैं, बिकॉज उन्होंने दिल से आपकी परवरिश करी, कभी डांटा भी, कभी मारा भी, कभी 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 गुस्सा भी किया, प्यार भी बहुत दिया, लेकिन आपको पता है कि ये नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। तो एक अच्छा लीडर एक अनिवार्य है, और पैसे के साथ अगर लीडरशिप अच्छी हो, सोच अच्छी हो, तो जो सफलता है वो लॉन्ग टर्म मिलती है। और आज मैं आपके साथ संजय जी, अगर आपकी परमिशन हो तो कुछ लीडरशिप की गुरु ज्ञान दूंगा। सर प्लीज। और आज का गुरु ज्ञान मैं एक ऐसी चीज पे दूंगा, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने आपके साथ महाभारत पर कुछ बात करी थी। हाँ जी महाभारत पे। और तब कोरोना की लड़ाई काफी तेजी से चल रही थी, अब भी लड़ाई चल रही है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और तब था कि कैसे पांडव बनना है। तो आज मैं आपको एक और ग्रंथ से कुछ सिखाता हूँ, और हर ग्रंथ से सीखते हैं। आजकल मैं कुरान भी पढ़ रहा हूँ, मैं साहब भी पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, बिकॉज जो लर्निंग वहां से है काफी कुछ है। लेकिन अगली बार मैं आपको काफी ग्रंथों से सिखाऊंगा जब भी मौका मिलेगा, लेकिन आज मैं आपको एक ग्रंथ से सिखाऊंगा जिसका नाम है रामायण। वाह। और एक ऐसा ग्रंथ है जो हम सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, सीरियल भी आता है टीवी पर, और मुझे नहीं लगता कि भारत में क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने रामायण के बारे में ना सुना हो। महाभारत के बारे में सारी दुनिया जानती है, और ये इतनी बड़ा ग्रंथ है कि इतना कुछ सीखने को मिलता है कि हार्वर्ड में और टॉप बिजनेस स्कूल्स में भी इसकी स्टडी होती है। अगर आप कभी जाएंगे गूगल पे, आप देखेंगे कई बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स आपको इसमें से सिखाते हैं। मैं उस दिन देख रहा था जेएनयू का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें वेब कॉन्फ्रेंस वेबिनार चल रहा था रामायण से मैनेजरियल स्किल्स सीखने के बारे में। ये जो ग्रंथ है, इससे एक अच्छा लीडर, एक नेटवर्कर बहुत कुछ सीख सकता है। और आज मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए हुए इस ग्रंथ में से कुछ सिखाता हूं, रामायण से कुछ सीखते हैं कि लीडरशिप क्या होती है, कैसे आप वो बन सकते हैं जो भगवान राम बने। देखिए आज हम राम की पूजा करते हैं, लेकिन राम ग्रंथों में भगवान नहीं दिखाए गए हैं, वो एक राजा थे, लेकिन इतने महान राजा थे। ठीक है, अवतार थे भगवान की, हम सब अवतार हैं, हम भी भगवान के एक अंश है ना, हम भी भगवान की देन है, तो हम सब में भगवान बसता है। हम इसमें भगवान डालेंगे कि दानव डालेंगे कि शैतान डालेंगे, वो तो हमारे ऊपर है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब भी भगवान का एक रूप हैं, हमें भगवान ने पैदा किया। हम कहते हैं हमें एक बड़ी ताकत ने पैदा किया, ये हमारी मान्यता है जो मानते हैं, और दुनिया मानती है इस चीजों में। तो हम भगवान राम कैसे कैसे भगवान बन सकते हैं अपने लोगों के लिए, जिसके पास ताकत भी हो, जिसके पास शौहरत भी हो, धन भी हो, आजादी भी हो, लेकिन जो प्यार मिले, जो मोहब्बत मिले, वो कई जन्मों के बाद लोग कहें भगवान श्री 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 संजय बगाड़िया जी जैसा। माफ करो सर। एंड एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। आज संजय जी, मैं तो आपको कई सालों से जानता हूं, और पूनम जी हैं जो मैं, आप और पूनम जी को आई थिंक 1998 से जब आप राजधानी एक्सप्रेस में आते थे और सामान लेकर जाते थे दिल्ली से। यस सर। तो वो स्ट्रगल भी हमने आपका देखा, तब तो कम इंटरेक्शन होता था, और एक बार आप अपने क्लब ले गए थे, बहुत साल पुरानी बातें, पता नहीं आपको याद है। और आज ये प्यार मोहब्बत में सुनता रहता हूँ, लोगों को वीडियोस देखता रहता हूँ। आप जिस वीडियो में नहीं है वहां भी लोग आपके बारे में बात करते हैं, तो और आप जितने भी अपलाइंस यहाँ हैं, आपके बारे में जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, ये क्या है? ये सब रिस्पेक्ट है, ये प्यार है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरे पर कहते हैं कि आप महान हो, लेकिन पीठ पीछे जाकर कहते हैं आप हैवान हो। तो ऐसी लीडरशिप हमें नहीं बनना है। तो चलिए देखते हैं, और देखते हैं आज हम क्या सीख सकते हैं रामायण से। कुछ रामायण के बारे में जान लीजिए जिन्होंने आज रामायण का नाम ही पहली बार सुना है, अगर ऐसा कोई है इस ग्रुप के अंदर। तो देखिए, रामायण बड़ी पुरानी किताब है, जो कहा जाता है कि 5th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि कई साल पुरानी ग्रंथ है। और ये ग्रंथ जो है, ये किताब लिखी गई एक प्रिंस के बारे में, एक राजा के बारे में, जिसका नाम था राम, जो अयोध्या के प्रिंस थे और फिर आगे चलकर अयोध्या के राजा बने। और ये संस्कृत में लिखी गई थी,
ये कई लोगों ने लिखी है। अगर आप रामायण के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि वाल्मीकि ने लिखी, कई लोगों ने रामायण लिखी है। दक्षिण भारत में रामायण लिखी गई है, इंडोनेशिया में रामायण लिखी गई है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर रामायण है वो वाल्मीकि जी की रामायण है। और कहते हैं कि ये सबसे बड़ी पोइम थी, बड़ी पुरानी पोइम थी, एक पोइम की तरह लिखी गई थी, पोएट्री की तरह लिखी गई थी। और वाल्मीकि जी ने राम जी के 2 पुत्र लव और कुश को सुनाई थी। तो जैसे हम लीडरशिप के टेस्टिमोनियल देते हैं ना कि यार वो लीडर है मेरे अपलाइन, आप स्टेज पर जाकर उनके बारे में बताते हैं, ऐसे ही वाल्मीकि जी ने राम भगवान का टेस्टिमोनियल लवर कुश को दिया था, जिससे लवर कुश भी काफी इंस्पायर हुए और एक अच्छे पुत्र बने। और रामायण बेसिकली 3 किरदारों के बारे में, 3 किरदारों के बारे में है। सबसे बड़े किरदार है राम, जिनसे अच्छा बेटा और जिनसे अच्छा राजा कहते हैं कि कोई था ही नहीं दुनिया में। सत्य पुरुष कहते हैं, भगवान राम को एक अच्छा राजा कहते हैं। लोग अपने बच्चों के नाम राम पे रख देते हैं। आप किसी भी धर्म के हो, आप राम के बारे में सुनेंगे। और कहते हैं इनसे अच्छा राजा यानी कि लीडर, इनसे अच्छा बेटा यानी कि डाउनलाइन, फॉलोअर, टीम मेंबर दुनिया में कोई था ही नहीं। और तभी लोग इनकी पूजा करते हैं। दूसरे किरदार है हनुमान। कहते हैं कि हनुमान से अच्छा डुप्लीकेशन, अपने अपलाइन के सिस्टम को डुप्लीकेट करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि मैंने जब दिल फाड़ा तो उसमें से भगवान राम और सीता की तस्वीर निकली। इसका मतलब क्या है? क्या आपने जब दिल फाड़ा तो क्या आपके अंदर मोदी केयर है? क्या आपके भगवान राम आपकी अपलाइन, आपके लीडर, आपके मोदी केयर है? सुपर। और तीसरी चीज जो है वो है रावण। वो है रावण। रावण एक ऐसा विलन जो इसमें बहुत बड़ा किरदार निभाता है। तो बेसिकली लवर कुश, इसमें लक्ष्मण भी हैं, अच्छे भाई, अच्छे टीम मेंबर, भरत भी हैं, सीता भी हैं, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक एथिकल माँ। तो जो किरदार इसमें है उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आज हम इन किरदारों से सीखते हैं कि हम कैसे राम बन सकते हैं, हम कैसे हनुमान बन सकते हैं, हम कैसे लक्ष्मण बन सकते हैं, हम कैसे भरत बन सकते हैं, और हमें कैसे रावण नहीं बनना। और ये कोई काल्पनिक नहीं है। मोदी केयर में हो सकता है कुछ रावण हो, दुनिया में रावण होते हैं, और कहते हैं हम सबके अंदर ऑप्शन है कि हम अपने अंदर के राम को जगाते हैं कि रावण को जगाते हैं। कभी कभी रावण भी जागते हैं लोगों के अंदर, लेकिन रावण से दूर रहना है। सीख से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स। ये सिर्फ वन ऑफ द वर्जन्स है संजय जी, ये कई वर्जन्स हैं इंटरनेट पर, ये सबसे पॉपुलर वर्जन है। रावण के 6 बेटे थे, एक भाई था, और 8 राक्षस जनरल्स थे। और कहते हैं कि रावण की जो सेना थी वो 101 करोड़ राक्षसों की सेना थी। 101 करोड़। जो लोग बिलीव नहीं करते हो कहते हैं जी कैसे 101 करोड़ हो सकते हैं, बट देखिए ये मान्यता की बात है। और अगर आप जाकर और सीखेंगे, पढ़ेंगे इन ग्रंथों के बारे में, तो ऐसे कई अवशेष मिलते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि महाभारत और रामायण सच थे। अब जैसे लक्ष्मण को जो ब्रिज है, जो सैटेलाइट से पिक्चर ली गई, तो ब्रिज तो वहां है। आज से 2000-3000 साल पहले कोई सैटेलाइट पिक्चर नहीं थी कि नीचे पुल था कि नहीं। तो ऐसे कई अवशेष मिलते हैं। लेकिन कहते हैं कि 101 करोड़ की सेना थी रावण की, बहुत बड़ी सेना थी। राम की जो सेना थी उसमें 7 जनरल थे, एक भाई था, सगा भाई एक था, बाकी भाइयों को भी अपना सगा भाई मानते थे। लक्ष्मण उनके सगे भाई थे। एंड 67 करोड़ वानरों की सेना थी जिनसे वो लड़ाई लड़े। तो अगर आप देखें तो रावण की सेना बड़ी है, राम की सेना छोटी है। महाभारत में हमने सीखा कि कौरवों की सेना बड़ी थी, पांडवों की सेना छोटी थी। और ये बार बार मैं फैक्ट क्यों लेकर आता हूं, बिकॉज अक्सर ये लोग मानते हैं, और जब भी मुझे लोग फोन करते हैं, कभी कभी व्हाट्सएप करते हैं, सर माफी चाहता हूं, मैं लखपति तो नहीं है मोदी केयर में, लेकिन मेरे सपने बड़े बड़े हैं, क्या आप मुझे 5 मिनट देंगे? तो ये जो सोच है ना कि मैं छोटा हूं, मैं उतना बड़ा नहीं हूं, मेरे पास ताकत कम है, उसके पास ताकत ज्यादा है, ये सब बेकार की बात है। आपकी ताकत आपकी टीम से नहीं बनती, साइज से नहीं बनती कि मेरी टीम में कितने लोग हैं, मेरी टीम में कितना जीबीवी है। मेरी ताकत मेरे काम से बनती है। कई लोग करोड़ों का जीबीवी करते हैं, 2 लाख का चेक नहीं कमाते। कई लोग लाखों का जीबीवी कर मात्र लाखों का चेक कमा लेते हैं। तो सबसे पहली सीख है कि सेना की साइज
आपकी जीत या हार को डिटरमिन नहीं करती। तो ये सीख हमेशा याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, चाह होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या होना चाहिए जो हम रामायण से सीखते हैं? तो आइए सीखते हैं आज रामायण की सीख, प्रशांत प्रेम की जुबानी, ये रामायण की बेसिक सीख। आजकल मैं भी काफी ग्रंथ पढ़ रहा हूँ चक्कर में संजीत जी, और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। कहते हैं ना, जब आप पढ़ना शुरू करो काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो पहली चीज जो सबसे बड़ी सीख है रामायण से, सबसे बड़ी सीख है और सबसे बड़ी सीख है, एक लीडर का ट्रू मेजर उसका इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस को क्या कहते हैं हिंदी में? संजय जी, मेरी हिंदी अच्छी है लेकिन वर्ड प्रभावित करना, प्रभाव, बिल्कुल पूनम जी, प्रभाव। एक अच्छा लीडर एक प्रभावी इंसान होता है। क्या प्रभाव मैं अपनी टीम पे डालता हूं, क्या प्रभाव मैं अपने लोगों पे डालता हूं, वो डिटरमिन करता है कि मेरी टीम कैसे बनेगी। प्रभाव डालने के लिए कई चीजें अच्छी करनी पड़ती हैं। प्रभाव ऐसे नहीं डलता कि मैं करता कुछ भी नहीं, मैं घर पे बैठ के सिर्फ फोन कॉल करके कहता हूं कि आप होम मीटिंग बढ़ाइए, आप लॉयल्टी समय पर करिए, आप ज्यादा काम करिए। प्रभाव पड़ता है जब लोग आपको देखते हैं, लीड बाय एग्जांपल करते हो। संजय जी ने आज जो वीडियो में, वीडियो तो कई लोगों ने ऑन किया हो सकता है, लेकिन मैं 4 ही तस्वीरें देख पा रहा हूं बिकॉज मैंने उसको मिनिमाइज किया हुआ है। संजय जी ने भी यूनिफॉर्म पहनी हुई है। आप में से कई लोगों ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं पहनी होगी। ये छोटी चीज है लेकिन ये प्रभाव है, ये प्रभाव है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ट्रू लीडरशिप की मेजरमेंट होता है। भगवान राम से क्या सीखते हैं हम? सबसे बड़ी चीज क्या सीखते हैं? रावण का प्रभाव, राम का प्रभाव, सीता का प्रभाव, एक अच्छे लीडर का प्रभाव टीम को या खराब कर सकता है या टीम को आगे बढ़ा सकता है। तो आइए इस प्रभाव को कैसे बनाना है, कैसे एक प्रभावी लीडर बनना है, कैसे वो बनना है जो आप बनना चाहते हो, जिसके लिए आप मोदी केयर में आए हो, जिसके लिए आज इस जूम मीटिंग में आए हो। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज जो रामायण से सीख मिलती है वो है गुड वर्सेस इवल, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। अच्छाई बुराई से हमेशा जीतती है। रावण बड़े गुरु ज्ञानी थे और कहते हैं रावण से बड़ा गुरु ज्ञानी पंडित, पंडितों से ज्यादा ज्ञान था। विष्णु से, भगवान विष्णु से कई सारे आशीर्वाद मिले थे, कई सारे पावर मिले थे। हर ग्रंथ को उन्होंने पढ़ा था। इतना पढ़ा लिखे होने के बावजूद, इतना अच्छा होने के बावजूद उन्होंने अपनी नॉलेज को बुरे कामों के लिए लगाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपकी नियत सही नहीं है ना, तो एक अच्छा स्पीकर होने से, एक अच्छा प्लान कैलकुलेटर होने से, एक अच्छी होम मीटिंग करने से, स्टेज पर अच्छा बोलने से आप राम जैसे राजा कभी नहीं बन पाओगे। और मैं इसलिए ये चीज सिखाता हूं बिकॉज जितने भी लोग क्रॉस लाइनिंग करते हैं, तोड़ने में बिलीव करते हैं, साम दाम दंड भेद से जीतना है, हुक और बाय क्रुक जीतना है। ट्रू। तो आप कितने भी बड़े बन जाएं, मान लीजिए आज मैं कितना भी ज्ञानी बन जाऊं, लेकिन अगर मैं आपको तोड़ने की कोशिश करूं, आपको मैनिपुलेट करूं, आपसे झूठ बोलूं, आपको गलत कमिटमेंट दूं, तो मैं रावण हूं। और कई लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, रावण नहीं बनना, राम बनो। कम सीख जाओ, कम ग्रंथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियत अच्छी रखो। राइट माइंडेड लोगों के साथ काम करो। और ये चीज हमने महाभारत में भी देखी कि आपकी कंपनी बड़ा मैटर करती है कि आपको कहां लेकर जाएगी। महाभारत शुरू हुई शकुनी से। शकुनी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया महाभारत में। मंथरा ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रामायण में। मंथरा ने जाकर जो कैकेयी जी को सिखाया, सारी स्टोरी रामायण की वहां से शुरू होती है। ट्रू। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अ लीडर का पोटेंशियल डिटरमिन होता है कि उसकी संगत क्या है। संगत अच्छी होगी, अच्छे लोग आपके आसपास होंगे, पॉजिटिव लोग आपके आसपास होंगे, तो आप भी पॉजिटिव बन जाएंगे। मैं आपको सच बताता हूं, ये चीज मैं अक्सर कैमरा पे बोलता नहीं, लेकिन आज बोलता हूं। मुझे हजारों फोन आते हैं दिन में, काफी उठा नहीं पाता हूं, लेकिन जो भी उठाता हूं, जहां लोग सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, दिल से बता रहा हूं। एज ए नेशनल सेल्स मैनेजर सुनना पड़ता है, लेकिन एज एन अपने बड़ा दुख होता है इनको देखकर, बिकॉज मुझे पता है बर्बादी है, इनका कोई फ्यूचर नहीं। हर चीज में बुराई ढूंढना, हर चीज में नुक्स ढूंढना। और ऐसी लोगों के साथ अगर आप सुबह शाम घिरे रहे,
तो सोचिए संजय जी क्या हालत होगी, दिमाग चलना बंद हो जाएगा। I can understand, sir. दिमाग चलना बंद हो जाएगा। I know, sir. Ladies and gentlemen, become Ram, don't become रावण। गुरु ज्ञान लीजिए, सीखिए, सिखाइए, वर्कशॉप करिए, लेकिन अपनी नियत को सही रखिए। नियत को डगमगाने नहीं देना। लेकिन नियत डगमगाई, देखिए कभी ना कभी तो अच्छाई की लड़ाई बुराई पे जीत होती है। वो कहते हैं ना जी, क्या सर आपने, मुझे किसी ने एक बार किया, क्या सर ये तो पुरानी बातें हैं, आजकल तो बुरे लोग ही जीतते हैं। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल कोड ऑफ एथिक्स में सस्पेंशन चिट्ठी आती जरूर है। ठीक 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 ठीक, राइट सर। हिंदी पिक्चर में कितना मर्जी विलन मजे ले लो, आखिर में पिटता वो हीरो के हाथ में। और जहां हीरो विलन को नहीं पीट पाता, वो पिक्चर हॉल में चल ही नहीं पाती। ठीक, तो ठीक। आपकी पिक्चर में भी हीरो ही जीतेगा। हो सकता है आज आपके साथ कोई खेल रहा हो, लेकिन कल आप जाके उसकी पिटाई जरूर करेंगे। और याद रखिए, पिटाई करने के लिए मोदी के रास्ते साफ है। तो कोई बात नहीं बनता। ओके, रिमेंबर दिस। नियत सही होनी चाहिए, संगत सही करिए, अच्छे लोगों को अपने साथ ले जाइए। जिनकी सोच अच्छी नहीं हो उनको मारिए पीटिए मत, उनके फोन उठाना थोड़ा कम करिए, उनके साथ थोड़ा कम समय बताइए और उनको अपने हाल पे जीने दीजिए। दूसरी चीजों में रामायण से सीखते हैं, बिलीफ, फेथ और केयर। ये विश्वास बड़ी बड़ी चीज है माय डियर फ्रेंड्स। ये विश्वास इतनी बड़ी चीज है कि रामायण में विश्वास के ऊपर पत्थर पानी पर तैरने लग गए। और ये चीज रामायण में नहीं, जिसमें विश्वास होता है ना, आप इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर जाते हैं। इसके ऊपर कई सारी कहानियां हैं, कई सारी रियल कहानियां हैं, किताबें हैं, पिक्चरें हैं, मोदी केयर में लीडरशिप है। जिनको लोग कहते थे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उनमें एक जलता हुआ विश्वास था, और आज वो कहां से कहां पहुंच गए। और रामायण की सबसे बड़ी सीख है, विश्वास रखिए। पत्थरों पे जब राम लिखा गया, विश्वास से पत्थर पानी पे तैरने लग गए। अगर आपके दिल में मोदी केयर होगा ना, वो विश्वास होगा अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने सिस्टम के लिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रॉब्लम क्या, लोगों को विश्वास ही नहीं होता। लोग आते जरूर हैं, लोग सुनते जरूर हैं, लोग ताली भी बजाते हैं, लेकिन दिल से नहीं आती वो चीज। मैं कभी हॉल में ताली नहीं बजवाता। मैंने बहुत साल से, अब तो हॉल में पता नहीं अगली मीटिंग कब होगी, मैंने बहुत सालों से लोगों को ताली बजवानी बंद कर दी। बिकॉज ताली बजाकर, सिर्फ हॉल में शोर सुनकर आप लोगों के दिलों को नहीं बदल सकते। दिल में आनी चाहिए ना ताली। और जिसके दिल में ताली होगी, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ताली बजा दी। अब ताली बजाइए तो अपने आप ताली बजती है, बिकॉज दिल की एक्साइटमेंट है, खुशी आप छुपा नहीं सकते। ये कहानी है छोटी सी रामायण में, जो मैं बड़ी संक्षेप में बताऊंगा। गिलहरी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, एक स्क्विरल है हनुमान जी के पीछे, जो एक छोटा सा पत्थर लेकर जा रही है। ये कहानी ये है इसके अंदर के, जब पुल बनाया जा रहा था तो एक गिलहरी भी पुल बनाने की मदद में लग गई। एक गिलहरी भी लग गई कि वो पुल बनाया जाए, और छोटे छोटे पत्थर उठाने लगे, छोटे छोटे पत्थर। तो तभी जब बड़े बड़े वानर सेना बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रहे थे, कई फीट लंबे वानर सेना थी, कहते हैं कि कम से कम 15-15, 20-20, 30-30 फीट लंबे ये वानर थे। बड़े बड़े बोल्डर थे, पहाड़ जैसे पत्थर थे। जब उठा के जा रहे थे तो अचानक ये गिलहरी एक बंदर के पांव के नीचे आने लगी, तो बंदर एकदम रुक गए। उन्होंने कहा कि गिलहरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम यहां क्या कर रही, तुम यहां क्या कर रही, अभी मर जाते, अभी मर जाते। अब छोटी सी गिलहरी थी, अगर इतने बड़े बंदर के पांव में आ जाती तो मरी तो जाती। तो जब वानर सेना के राजा ने यह बोला, जितने भी वानर थे, तो बाकी वानर भी इकट्ठे हो गए, बाकी बंदर भी इकट्ठे हो गए और गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। तो गिलहरी ने कहा, नहीं जी, मैं तो राम भगवान की मदद कर रही हूं पुल बनाने में, आपकी मदद कर रही हूं पुल बनाने में। तो लोगों ने कहा, ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इतने इतने पत्थरों से बहुत कुछ नहीं होता, ये छोटे छोटे कामों से कुछ नहीं होता, करना तो बड़ा काम करो, करना तो सीधा जीबीडी मारो, करना है तो सीधा आरबीडी मारो, करना है तो सीधा ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दो बिजनेस के कि दुनिया अचंभित रह जाए। बड़ी अच्छी बात है, बानर भी वही कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे। तो गुस्से में और मजाक में बंदरों ने, वानर सेना ने उस गिलहरी को पकड़ा और हवा में उछाल दिया, फेंक दिया वहां से। अब राम फेंका तो गिलहरी ने कहा, हे राम, विश्वास था ना, उसने कहा, हे मोदी केयर,
तो गिलहरी उड़कर डायरेक्शन चेंज कर कर भगवान राम के हाथ में लग गए। और कहते हैं अपलाइन सब जानता है, लेकिन अपलाइन जानने के बावजूद सवाल करता है। एक अच्छा लीडर सवाल अच्छे करता है, जवाब देना जरूरी नहीं है। कई लोगों को जवाब देने का बड़ा शौक होता है। एक अच्छा लीडर सवाल करेगा आपसे और जवाब आप ही ढूंढेंगे अपने सवालों का। जब आप लोगों को जवाब ही देते रहे तो लोग सवाल सोचने की ताकत ही नहीं रख पाते। तभी कहते हैं ना कि मच्छी पकड़ के मत दो, मच्छी पकड़ना सिखाओ, अपने आप अच्छी टीम बनेगी। तो राम ने पूछा, गिलहरी मेरे दोस्त क्या हो गया? तो गिलहरी ने बताई स्टोरी। तो राम ने सब बंदरों को बुलाया, कह रहे आओ मेरे दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बंदरों ने कहा, देखिए भगवान राम, ये छोटी सी गिलहरी, पिद्दी सी गिलहरी पाँव में घूम रही है, या मर जाती आज पाप हो जाता। तो भगवान राम ने एक चीज बोली, कहते हैं जितने पत्थर भैया आपने डाले हैं ना बड़े बड़े, ये जितने पत्थर आपस में चिपके हुए हैं ना, ये इसलिए चिपके हुए हैं बिकॉज छोटे छोटे पत्थर जो गैप रह जाते हैं बड़े पत्थरों में, अगर वहां छोटे पत्थर नहीं डाले गए, बजरी नहीं डाली गई तो पानी ऊपर आ जाएगा। वाह सुपर। और अगर आज ये पत्थर तैर रहे हैं वो छोटे छोटे कंकड़ों की वजह से तैर रहे हैं। अगर यहाँ पानी नहीं आता तो छोटे छोटे कंकड़। और वो कहावत है, वो ऐसे मानना है, जो गिलहरी की पीठ के पीछे 3 लाइनें हैं, वो राम ने जब उनको प्यार किया था तो उनकी पीठ पे 3 लाइनें बन गई थी। अरे वाह, ऑसम ऑसम संजय जी, है कि नहीं पावरफुल स्टोरी? वेरी पावरफुल, वंडरफुल सर, मजा आ गया। आप इसको कभी डिटेल में पढ़िए, इस कहानी में काफी सारी और लर्निंग्स है, लेकिन इस सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हमको बड़ा बनाती है। सिर्फ बड़े बड़े पत्थर तो जरूरी हैं, लेकिन गिलहरी वाला विश्वास, गिलहरी वाला प्यार, दिल से निकला हुआ हे राम या हे मोदी केयर, बंदरों का पत्थरों पे लिखना राम, आपके दिल में लिखना मोदी केयर, बोलना लोगों को फ्रेश मोमेंट्स इस्तेमाल करो लेकिन घर में कोलगेट लाना, लोगों को बोलना मोदी केयर का राइस ब्रांड ऑयल यूज करो लेकिन बाजार से कुछ और लेकर लाना। हमें राम या रामायण जैसे कभी नहीं बना पाए। तो बिलीफ रखिए, प्यार करिए, छोटी छोटी चीजें करिए, छोटी छोटे एक्शंस आपका प्यार दिखाते हैं, बड़े एक्शन से प्यार नहीं होता। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से मोदी केयर की तरफ आपका प्यार नहीं दिखता। आपके छोटे छोटे एक्शन दिखाते हैं कि कौन इस मोदी केयर के बिजनेस को पैशनेटली कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। मैंने काफी महीनों बाद दाढ़ी काटी और फिर से उगाई थोड़ी देर के लिए, बिकॉज मुझे मोदी केयर का बेड ऑयल इस्तेमाल करना है, और कुछ दिनों बाद फिर काट लूंगा जब ऑयल इस्तेमाल कर लूंगा। तो क्यों? बिकॉज मैं मोदी केयर से बेशुमार प्यार करता हूँ, और चाहे मुझे इसके लिए दोबारा दाढ़ी उगानी पड़े, जब सफेद हो रही है धीरे धीरे थोड़े दिनों के लिए हो गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत बड़ी सीख है जो हम रामायण से लेते हैं। एक और सीख हम रामायण से लेते हैं कि कभी ओवर प्रॉमिस मत करो। आ जाओ मेरे दोस्त, बस मोदी केयर में फॉर्म भर दो, आग लगा दूंगा तुम्हारी जिंदगी के अंदर आजादी बस आ जाओ यार, मैं तो तुम्हारे को सुबह शाम तुम्हारे घर पे मीटिंग करने आऊंगा। सारी टेंशन मेरी टेंशन, बस फॉर्म भर दे यार, केवाईसी दे दे, फॉर्म भर दे और अपने 5,000 रुपए का ऑर्डर डाल दे, बस जान दे दूंगा तेरे लिए। अब देखिए महाभारत में, रामायण में क्या हुआ था, दशरथ ने कैकेयी को एक ब्लैंकेट प्रॉमिस दे दिया। कहते हैं कैकेयी ने दशरथ जी की एक बार जान बचाई थी। दशरथ ने कहा कि जो मांगने मांग ले। संजय जी, यस सर, आई नो। कैकेयी जी ने बोला आज नहीं मांगूंगी, कभी बाद में मांगूंगी। फिर मंथरा आ गई उनकी जिंदगी के अंदर, मंथरा ने आके उल्टी सीधी बातें सिखा दी, नेगेटिव करप्ट कर दिया, दिमाग को करप्ट कर दिया। तो कैकेयी ने कहा 2 चीजें दे दो, एक तो राम को भेज दो बनवास, और एक मेरे बेटे भरत को राज्यपाट दे दो। राइट। और उसके बाद क्या हुआ वो कहानी आप सब जानते हैं। यस सर। ये जो ओवर प्रॉमिसेज है ना, कभी कभी बड़े खतरनाक होते हैं। गलत वादे, ओवर प्रॉमिस, गलत कमिटमेंट्स। और कहीं लोग, मैं तो देखिए मेरे पास तो कहीं ग्रीवियंस की जितनी मेल है मेरे पास एक कॉपी आती है उसकी ऑटोमेटिकली, 10 में से 8 मेलें किसी ना किसी की गलत कमिटमेंट देने की वजह से जनरेट होती है। उसने ये प्रॉमिस किया था, दिया नहीं, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो कंपनी हो या कोई इंसान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओवर प्रॉमिसेस नहीं करने। आप कम प्रॉमिस करके कम कमिटमेंट दो, डिलीवरी ज्यादा कराओ, झूठे सपने नहीं दिखाने। आ जा बस BMW तो तेरी 2 साल में आ जाएगी, कुछ नहीं करना, बस दिल में मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर करना है, कोई काम नहीं करना। बस जाके रॉयल्टी ले लेना यार, बस जाकर अपनी बस बीवी डालते रहना आर्मी में, तेरी मर्सिडीज आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, मर्सिडीज सिर्फ रॉयल्टी डालने से नहीं आती,
वो पहली शुरुआत है, वो पहला कदम है शोरूम तक जाने के लिए। अगर लॉयल्टी नहीं करोगे तो पहला कदम नहीं लोगे, उसके बाद भी कहीं काम करने पड़ते। लेडीज एंड जेंटलमैन, विश्वास टूट गया ना एक बार, ट्रस्ट टूट जाए, आप कितने मर्जी बड़े करोड़पति इंसान हो दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में एक बार रस्सी जल गई तो बल्ब रस्सी को जलाने के बाद भी नहीं जाता, याद रखिए। ट्रस्ट नहीं तोड़ना लीडरशिप की फाउंडेशन होती है। ओवर प्रोमिसेस नहीं करना है। और एक बार वादा कर दिया, वो कहते हैं ना समीर मोदी जी, एक बार वचन दे दे तो भैया मैं भी तो जो मर्जी हो जाए फिर पूरा तो करूंगा। एंड ही इज एक्चुअली बिलीव्ड इन दिस। कितने बार उनके वचन ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं और फिर समीर सर उसको पूरा भी करते हैं। अगर बोल दिया तो करो, ये तो गलत कमिटमेंट्स नहीं करनी। और इस बिजनेस में स्पेशली बहुत लोग गलतियां करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन डिलीवरी नहीं होती। तीसरी चीज हम सीखते हैं रामायण से, अपने बिजनेस को एथिक्स के साथ करो। देखिए, लीडरशिप का मतलब सिर्फ टाइटल और पैसा नहीं है। क्या हुआ जब दशरथ जी को कहा केकई ने कि ये वादा पूरा करना है, और दशरथ जी ने कहा मैं तो यार ये वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा यार, केकई जी माफी चाहता हूं, ये नहीं होगा मुझसे। तो राम ने क्या बोला आकर कि पिताजी वादा वादा है, एथिक्स एथिक्स हैं, आपने दिया थे प्रॉमिस, अब तो मैं जंगल जाऊंगा और भरत इस राजपाट पे बैठेगा। क्या इससे प्रजा का भगवान राम के प्रति, डाउनलाइंस का अपने अपलाइन के प्रति प्यार बढ़ा कि घटा? बढ़ा सर, 100% बढ़ा। और लोग तभी उनको कहते हैं कि ऐसे इंसान थे, जब कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये भगवान राम से हम सीखते हैं, एथिक्स को सीखते हैं कि कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये सलमान खान का डायलॉग है, ये रामायण का डायलॉग नहीं है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। एक बार कमिटमेंट दे दी कि इस महीने डायरेक्टर बनूंगा तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। बॉस कह दिया ना, डायरी में लिख दिया अगर गोल कि 2 साल बाद मेरी भी मर्सिडीज गाड़ी आएगी, 2 साल बाद, 1 साल बाद मेरा ये टाइटल होगा। कई लोग आते हैं मेरे पास और हमेशा कहते हैं कि सर 6 महीने बाद मैं डीवीडी बन जाऊंगा। जब उनको 6 महीने बाद फोन करो तो नंबर ही बदल चुके होते हैं, मिलते ही नहीं, कहां चले गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, या तो कमिटमेंट करो तो सच्ची करो और एथिकल करो। अपने बिजनेस को धर्म मान के चलो। एक अच्छा लीडर अपने बिजनेस को धर्म मानता है। एंड पीपल नेचुरली फॉलो लीडर्स हु आर स्ट्रांग लीडर्स। अगर आप अपने साथ भगवान राम की तरह प्रजा से जय जयकार करना चाहते हैं ना, दिल से जय जयकार, दिल से आप उठी हुई आवाज से प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं, एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो लोगों से और स्ट्रांग बनो, राम बनो, एथिकल बनो। कितना मर्जी मन भटके बहके, दशरथ जी जैसे अपनी कमिटमेंट को नहीं तोड़ना। अगली चीज हम एक और सीखते हैं रामायण से, रिलेशनशिप इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। रिश्ते पैसे से बड़े होते हैं, और ये तो बिजनेस, रिश्तों का ही बिजनेस है। इससे बड़ा रिश्ता वाला बिजनेस कोई दुनिया में मिलेगा नहीं आपको। ये रिश्ते पे चलता है। पैसा तो देखिए कमाने के बहुत जरिए हैं, नौकरी कर लीजिए, दूसरा व्यवसाय कर लीजिए। मोदी कह रहे आज इतनी सुपरहिट कंपनी क्यों है, हम इतने सुपरहिट क्यों हैं? रिश्ता, अटूट बंधन, जैसे समीर सर कहते हैं, अटूट बंधन। लेडीज एंड जेंटलमैन, राम, लक्ष्मण और भरत के जरा रिश्ते को समझिए, रिश्ते को समझिए। जब राम को वनवास जाने की बारी आई तो भरत ने क्या बोला, भैया ये पाठ आपका है, ये राजपाट आपका है, ये धन आपका है, ये गद्दी आपकी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा इंसान होता तो क्या करता, भैया जल्दी जाइए मुझे गद्दी मिलने वाली, भैया आप जल्दी जाइए मुझे गद्दी मिलने वाली है, मेरे दोस्त खबरदार तूने डायरेक्टर किया, मेरा रोल ऑफ वॉल्यूम चला जाएगा, रोको इसको। बोलते हैं रिश्ते धन से बड़े होते। सुपर रोलर वॉल्यूम, टाइटल रोकना, सुपर सर, रोक देना। मैंने कल एक आदमी का स्टेटस देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है इस कॉल पे या कहीं सुन रहा हो, पर बोलेगा प्रशांत जी आपने तो गलत कर दिया। सर हजारों लोग सुन रहे हैं सर, फेसबुक में भी। पर्सनल बीवी 750, रोल अप 33,000। ओ माय गॉड, धन्यवाद। 15 बीवी से अपने डाउनलाइन को रोक दिया। बताइए, बताइए, 750 बीवी का ऑर्डर डाल दिया। बताइए, अब बताइए ये बिजनेस चल सकता है ऐसे कभी? नहीं चल सकता सर। भारत कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे महान राजा? देखिए मानियत कोई एक बार अंत में बन भी गए डायरेक्टर,
और जिस दिन उसको पता चलेगा ना मेरे अपलाइन ने खेल खेला है, राइट, क्या होगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। इसलिए तो टीमें खत्म हो जाती हैं। टीमें क्यों खत्म होती है? क्यों एक लीडर जो आज लोगों का ताज है, शान है, अचानक से लोग, प्रजा देखिए बड़ी ताकतवर होती है, बड़े से बड़े लीडर को उठाकर नीचे रख देगी अगर वो एथिकल नहीं होगा। रिलेशनशिप बड़ा है, पैसे आएंगे, बीवी 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 मत करिए, बीवी बढ़ाइए लेकिन रिश्तों से बढ़ाइए, अच्छा बिजनेस बनाइए लेडीज एंड जेंटलमैन। धोखा, लालच, रोकना, काटना, मारना, झूठ बोलना, ये एक अच्छा लीडर कभी नहीं करता। और ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज अक्सर देखिए क्या होता है, अभी हम रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं, आप सब करोड़पति बनेंगे अगर आप तब लीडरशिप स्किल सीख जाएंगे जो संजय जी फॉलो करते हैं या टॉप लीडर्स फॉलो करते हैं, तो आप एक लॉन्ग टर्म लीडर बन पाएंगे। कई 100 साल तक लोग आपको प्यार मोहब्बत करेंगे। लीडर्स पहले लोगों का दिल छूते हैं, फिर हाथ मांगते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हाथ मांग लेते हैं, डाल बीवी पहले, फिर आऊंगा सपोर्ट देने। नहीं सर, मैं तो सर आई ओनली गो फॉर मीटिंग जिसके अंदर 1000 लोग आते हैं, मैं नहीं जाता सर छोटी मीटिंग। देखिए अगर लोगों का दिल ही नहीं छुओगे तो 1000 लोग कैसे आएंगे आपकी मीटिंग? दिल छुओ पहले, फिर हाथ मांगो। लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे। हनुमान चाहिए ना टीम में, तो राम बनना पड़ेगा। राम ऐसे इंसान थे तभी हनुमान इनको मिले, तो हनुमान नहीं मिलेंगे, रावण मिल जाएंगे टीम के अंदर। जेंटलमैन, दिल छूना है, फिर हाथ मांगना है। एक और चीज हम सीखते हैं, अपनी ईगो को साइड में करिए। ईगो, हनुमान जी जब सीता जी की खबर लेकर आए, हनुमान जी जब सीता जी की खबर लेके आए, आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? रावण में आग लगा दी पोत से, सॉरी, जो रावण था, लंका थी, उसमें आग लगा दी। इतनी ताकत था हनुमान में। लेकिन किसी भी कहानी में कभी आपने हनुमान जी की कोई ईगो की स्टोरी सुनी है कि उसमें अहम था उनमें? कहते हैं ना कि मान्यता ऐसी, मैं जब भी लोगों से, जो हनुमान भक्त बहुत है दुनिया में, जो ट्यूसडे को और कहीं पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में, कहते हैं हनुमान जी संकट मोचन। और ऐसा दिलदार इंसान है हनुमान जी, ऐसे दिलदार इंसान है कि एक बार मांग लो सही उनको प्यार से, और इतना प्यार मिलता है। तो ये क्या है? ये एक ऐसा इंसान है जो तभी लंका को खत्म कर सकता था, इतनी ताकत थी उनमें, लेकिन वो कभी दिमाग में नहीं गई, कभी दिमाग में नहीं गई। मैं तो जीबीडी हूं, मैं तो आरबीडी हूं, मैं तो 10 लाख रुपए महीना कमाता हूं, मैं 5 लाख रुपए महीना कमाता हूं। अहम को कभी मत आने दो। मैं तो 22 साल हो गए इस धंधे में, इस परिवार में, इस बिजनेस में। मैंने जितने लोगों को भी अहम में देखा है, उनका अंत भी होता है लेडीज एंड जेंटलमैन। रावण की सबसे प्रॉब्लम थी उसका अहम। हनुमान बनिए, अपनी ईगो को कभी बड़ा मत होने दीजिए। देखिए ईगो होनी जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फर्क है। रिस्पेक्ट अपनी कभी मत खोने दीजिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं 2 मारूंगा उसको आगे से, मैं 2 मारूंगा आगे से, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे थप्पड़ मारने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा हूं तो मैं जाकर क्यों मारे भी ना उसको जाके 10 थप्पड़ मारूं। आज भारत की क्यों वर्ल्ड रिस्पेक्ट करता है? देखिए भारत बहुत ताकतवर देश है, छोटा देश नहीं है, क्योंकि भारत एक ईगोइस्टिक देश नहीं है चाइना की तरह। चाइना में प्रॉब्लम क्या? ईगो है, अहम है। वाह वाह भैया हम बर्बाद कर देंगे, लेकिन अहम टूटते भी बहुत जल्दी हैं। अमेरिका में अहम था एक बार वियतनाम वॉर के टाइम, उन्होंने कहा वियतनाम छोटी सी पिद्दी सा देश है, क्या कर लेगा, छोड़ के आना पड़ा था अमेरिका को वियतनाम को। उसके बारे में पढ़िएगा कभी। अमेरिका में इतनी बड़ी हार हुई, इतनी कहते हैं बड़ी हार एक छोटे से देश ने किसी की नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक अच्छा पेड़ कहते हैं ना फल देने वाला, हमेशा झुकता है। अहमत आने दीजिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। आज समीर सर को हम क्यों प्यार करते हैं? इसी को भी लाके गले मिल लेते हैं। ये नहीं बोलते कि यार तुम्हारे लाख रुपए चेक के तभी नाचूंगा, 10,000 रुपए का चेक के तो नाचने के लिए मेरे मैनेजर उनके साथ नाचो, और अगर 1000 रुपए का चेक के तो सीएसओ साहब के साथ नाचो। मेरे साथ आपको लाख रुपए का चेक में नाचना पड़ेगा। तुम ये प्यार करते हो ना उनसे, इसलिए प्यार नहीं है आपको बिकॉज समीर मोदी जी मुझे चेक देते हैं इसलिए मैं प्यार करता हूँ। जो दिल से प्यार करते हैं, समीर मोदी जी को जानते हैं, जो उनको मिले हैं, जो उनके साथ नाचे हैं, गाए हैं, खुशियां मनाई हैं, यार ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हनुमान जी की ताकत है। तो ऐसा ही आपने बनना है, अपने अहम को नहीं जाने देना और एक अच्छी टीम बनानी है। हम रामायण से दोबारा टीम वर्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं? सीता जी का अपहरण हुआ, सीता जी का अपहरण हुआ, क्या किया राम ने?
राम ने पहले करी दोस्ती हनुमान से, हनुमान जी ने दोस्ती कराई सुग्रीव से, और सुग्रीव ने दी सारी वानर सेना। वानर सेना सुग्रीव की थी। राम जी ने सुग्रीव की मदद करी बाली को मारने के लिए, जो खराब भाई था। तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने नेटवर्किंग करी, हनुमान जी से दोस्ती करी, सुग्रीव से दोस्ती करी, एक सेना बनाई। क्या राम अकेले लड़ाई जीत सकते थे? नहीं। हाँ, भगवान थे, लेकिन उनको पता नहीं था उनमें ताकत है भगवान वाली। ऐसा कहा जाता है जब भी भगवान अवतार लेता है उसको पता नहीं होता उसमें ताकत है। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था उसमें ताकत है, उनको पता ही नहीं था उनमें कितनी ताकत है। जब उनको रियलाइज कराया गया, भैया तुम तो समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के टॉप मेंबर बन सकते हो, जब उनको कॉन्फिडेंस दिया गया, वो हथियार दिए गए, वो सोच दी गई, तब जाके वो आगे बढ़े। लेडीज एंड जेंटलमैन, भगवान राम भी नेटवर्कर थे, पांडव भी नेटवर्कर थे। दुनिया का हर सफल इंसान नेटवर्कर होता है। बिना नेटवर्किंग करे, बिना टीम बनाए कभी जीत नहीं। तो नेटवर्क बनाओगे तभी पीजीबी भी बढ़ेगा, तभी टीम बढ़ेगी, तभी एलपीबी लगाएंगी। अकेले काम नहीं करना, अच्छे लोगों के साथ काम करना है, अपनी एक सॉलिड टीम बनानी है और अपने नीचे अच्छे जनरल लाने। यह महाभारत से भी सीखा था, रामायण में भी सीखते हैं कि सिर्फ एक भगवान राम नहीं होते, हनुमान होना है, सुग्रीव बनाना है। कई सारे जनरल थे लड़ाई में, कई सारे सैनिक थे, लक्ष्मण थे। तो जितने ज्यादा लीडर मेरे नीचे आएंगे उतना ज्यादा मेरा बिजनेस बढ़ेगा। और कहते हैं ना कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो बाकी लीडरों को आगे बना पाए। मेरा चेक अगर ₹1,00,000 का मेरी टीम में और किसी का चेक ₹1,00,000 का नहीं आ रहा, तो पहले शुरू के कुछ महीनों में तो चलो ऐसा ही होगा, लेकिन एक अच्छा साइन नहीं है कि मेरा चेक तो बढ़ रहा है लेकिन मेरे नीचे मेरे जैसे लोग नहीं आ पा रहे। अगर मेरा चेक 10 लाख का है और मुझे 20 लाख पे जाना है, तो मुझे अपने नीचे 10 लाख वाले लोगों को लाना पड़ेगा। तो ये चीज है जो हम रामायण से सीखते हैं। एक और चीज हम रामायण से सीखते हैं, एक अच्छा डिसीजन मेकर बनिए, एक अच्छा प्लानर बनिए। डिसीजन मेकर और प्लानर की कहानी बताते हैं, देखिए रामायण से छोटी सी। जब हनुमान जी ने सीता को ढूंढा तो जाके लंका में आग लगा दी। जब वापस आए लौटकर, उनको राम ने बहुत डांटा, कह रहे तुम्हें किसने कहा था लंका में आग लगाने? तुम्हें जो काम किया गया था वो तुमने क्यों सिस्टम तोड़ा? तुम्हें बोला था मैंने लंका में आग लगा दो। चाहते तो हनुमान जी और सीता जी को उठा के भी ला सकते थे, इतनी लड़ाई लगाने की जरूरत नहीं थी। पर सिस्टम तो सिस्टम ही है, शॉर्टकट तो नहीं चलते ना सिस्टम में। और कहते ना जी क्या, छोड़ो सर वो मीटिंग, सीधा ठोक दूंगा माल ₹10,00,000 का अमेज़न पर। कौन इतने पछड़े में पड़े? पीजीबी बनाओ, टीम बनाओ, लो माल और डाल दो अमेज़न पर। तो अगर ऐसी गलती करोगे तो चलो उसमें हम बाद में बात करेंगे, फिर क्या होगा कि 12 लोगों को हमने शोकॉज भेजा और उन पे केस कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, सारे नाम पकड़े जा रहे हैं। किसी ने अभी भी डाला हुआ है तो नाम हटा लीजिए। हमने एक एजेंसी लगाई है जो नाम पकड़ रही है लोगों के। अरे वाह, शाबाश, वाह 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 वाह। तो पकड़े ना जाना, और अगर गलती कर दी है तो नाम जाके कल ही छोड़ देना उस प्लेटफॉर्म को, और बिल्कुल अपने अंदर का अच्छा पुरुष जगा लीजिए, नहीं तो अंत में टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन तो अलग बात है, कोर्ट में केस अलग लड़ना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने जब सिस्टम तोड़ा तो राम जी ने बहुत डांटा, और जब राम ने डांटा ना, हनुमान जी ने फैसले लेने बंद कर दिए। उनका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। गलती राम की नहीं थी, गलती तो हनुमान जी की थी। किसने कहा था जाके लंका में आग लगाने के लिए? लेडीज एंड जेंटलमैन, जब लीडर अपना कॉन्फिडेंस खो दे ना, जब हर फैसले के लिए उसको अपने अपलाइन के पास जाना पड़े, तो टीमें स्ट्रांग नहीं होती। और ये राम जानते थे। फिर राम ने क्या किया? हनुमान जी के लिए फैसले लेने ही बंद कर दिए, और हनुमान को मजबूर किया कि वो अपने फैसले खुद ले। गलतियों से सीखो, लेकिन गलती करने के बाद हर फैसला मैं ही लूंगा, वो गलती कभी नहीं करना। मेरे से पूछे बिना नहीं होना चाहिए, जो होगा मैं से पूछ के होगा। आप मेरे से पूछे बिना यहां नहीं जाएंगे, आप मेरे से पूछे बिना वहां नहीं जाएंगे। लीडरशिप डिसीजन मेकर होती है। एक अच्छा डिसीजन मेकर एक अच्छा लीडर बनता है। एक अच्छा राजा एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है। अगर हर चीज के लिए एक नेताजी, एक प्रधानमंत्री, एक लीडर को अगर जाके लोगों से ही पूछना मुझे क्या करना चाहिए, तो लीडरशिप कैसे बनेगी? लेडीज एंड जेंटलमैन, गलती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रू लीडर बनाना है तो लोगों को इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर बनाइए। जितनी ज्यादा, सुरेखा जी क्यों इतनी टॉप में है, क्यों नंबर 1 नेटवर्कर है दुनिया की, देश की नहीं दुनिया की? क्योंकि उनकी हर लेग में स्ट्रांग जेमिनी है। संजीव जी जैसे लोग हैं, फिलिप जी जैसे लोग हैं,
अल्पेश गज्जर जी जैसे लोग हैं, मुनीश चोपड़ा जी जैसे लोग हैं, रवीश जी जैसे लोग हैं, प्रमोद आचार्य जी जैसे लीडर है, तभी तो इतना धन है। True. और हर टीमों में बढ़िया बढ़िया नेटवर्कर हैं, डिसीजन मेकर्स हैं। याद रखिए, ग्रोथ के लिए एक नॉर्मल लीडर ग्रोथ के लिए फॉलोअर ज्यादा बनाता है। एक अच्छा लीडर लीडर्स को मल्टीप्लाई करता है। सिर्फ फॉलोअर मत बनाइए, लीडर मल्टीप्लाई करिए। कश्ती तो कोई भी चला सकता है, लेकिन कश्ती को ले जाना कहाँ है, वो एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कश्ती को कहाँ मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, कैसे घुमाना है, ये एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक अच्छा डिसीजन मेकर बनना है, एक अच्छा प्लानर बनना है, और सिस्टम को नहीं तोड़ना। और अगर अपने से डांट पड़ जाए तो अब तो मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, अरे सर डांट दिया सर, अब तो मैं मोदी के लिए छोड़ दूंगा सर, खत्म हो गया सब कुछ सर, अब तो बिल्कुल मतलब डिमोटिवेट हो गया सर। ये सब नहीं करना, जिंदगी की लड़ाई हार जाओगे, आजादी की लड़ाई हार जाओगे। एक और चीज हम सीखते हैं, स्टैंड करेजियसली इन द फेस ऑफ ग्रेट एडवर्सिटी। राम सीता से बहुत प्यार करते थे। राम जब सीता का बारण हुआ तो क्या किया, राम डिमोटिवेट हो गए। उसने कहा नहीं यार, अब तो मैं करूंगा ही नहीं यार, सीता ही चले गई, अब तो जान दे दूंगा मैं अपनी, अब तो पापा मैं आ रहा हूं वापस। मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। बहुत डिमोटिवेट हो गया सर, मेरा टाइटल रुक गया सर, 2 बीवी से रुक गया सर, 2 बीवी से। मैं तो गया था प्रशांत प्रेम जी या सुब्रतो जी के पास कि सर एक बार कंसिडर कर लीजिए, 10 तारीख को गया था, उन्होंने कहा अब तो नहीं हो सकता सर, मैं तो छोड़ दूंगा सर। छोड़ भी देखते हैं लोग, कैसे बनोगे राम बताइए। क्या राम अगर छोड़ देते तो सीता वापस आती? नहीं आती। क्या राम की लोग पूजा करते? नहीं करते। लेडीज एंड जेंटलमैन, सब खत्म हो गया, छोड़ दीजिए। कुछ खत्म नहीं होता, कुछ खत्म नहीं होता। सीता चली गई राम की, तब भी उन्होंने नहीं हारा। अभी आपका तो 2 बीवी से टाइटल रह गया मान लीजिए किसी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डीमोटिवेट हो जाऊंगा, नेगेटिव हो जाऊंगा, मुझे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, सर आपने नहीं किया तो मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी टीम नेगेटिव हो जाएगी। ऐसी लीडर नहीं चाहिए हमको। लीडरशिप बनानी है ना, बड़े लीडर बनना चाहते हो, अगर एक बार चेक आ भी गया और ऐसी सोच है सब खत्म हो गया सर, सब बर्बाद हो गया, तो लॉन्ग टर्म लीडरशिप नहीं है। राम बनना है। राम रोए भी बहुत थे सीता के जाने के बाद, इस पे बड़ी बड़ी कहानियां अगर आप पढ़ेंगे, बहुत दिन रोए, लेकिन रोने के बाद उन्होंने कहा रोने से सब कुछ नहीं होगा, जाके सीता को बचाना पड़ेगा। सिर्फ हाँ, दिक्कत आई, मुश्किल आई, दुख हुआ, मनाओ दुख, बंद हो जाओ कमरे में जाके 2 घंटे रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कमरे से बाहर आओ ना, तो ऐसे आना चाहिए जैसे राम आए, उन्होंने कहा कि मैं सीता को लेकर आऊंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और सीख सीखते हैं रामायण से, वो है कमिटमेंट। लक्ष्मण मूर्छित हो गए, डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया अगर सूरज उगने से पहले संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण जी को नहीं बचा पाएंगे। राम ने पूछा कौन जाएगा, ऐसा नहीं सबने कहा कि अब हमें पता नहीं सर कौन जाएगा, आप ही बता दो कौन जाएगा। क्या बोला हनुमान जी ने, मैं जाऊंगा। और हनुमान गए। अब देखिए कमिटमेंट, गए, उनको संजीवनी बूटी ना मिले, क्या किया उन्होंने, अरे यार छोड़ो यार, मंजिल तो मिल नहीं रही, वापस लौट जाते। टारगेट सेट किया था अपलाइन ने, इस बार ये करना है, छोड़ो यार मंजिल तो मिली नहीं, वापस लौट जाते हैं। वापस लौट जाते तो क्या होते, संजीवनी बूटी मिली नहीं, वापस लौट जाते, लक्ष्मण मर जाते। लक्ष्मण मरते तो रामायण पढ़ने का मजा ही नहीं आता। बोलते कितनी ट्रेजिक एंडिंग है रामायण की, मजा ही नहीं आ रहा, लगता है तो अच्छाई की जीत तो होती नहीं कभी भी। राइट, ट्रू। पहाड़ उखाड़ लिया उन्होंने, पहाड़ उखाड़ दिया, ढूंढने में समय लगा तो सूरज उगने लगा, उन्होंने सूरज को अपने हाथ के नीचे दबा लिया और समय पर पहुंचे। ये क्या होती है, क्या है ये कमिटमेंट है। सोच लिया तो सोच लिया, ठान लिया, गोल सेट कर लिया तो कर लिया, उसके लिए चाहे पहाड़ उखाड़ने पड़े, चाहे सूरज छुपाने पड़े। हाँ, किसी का गर्दन काट के नहीं, दोबारा याद रखिए, ऐसे याद रखिएगा। और सोच लिया तो सोच लिया, जाके मैं 700 भी डालूंगा नीचे से सारा रोल अप ले जाऊंगा, वो नहीं होना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, कमिटमेंट और फोकस, ये हम महाभारत से भी सीखते हैं। एक अच्छा लीडर एक कमिटेड और फोकस्ड लीडर होता है। लीडरशिप याद रखिए, अंडरस्टैंड करता है कि सिर्फ दौड़ना ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन कितनी कमिटमेंट के साथ दौड़ूंगा, कितने फोकस के साथ दौड़ूंगा, उससे मैं हनुमान बनूंगा। और वो कहते हैं ना, दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं कमिटमेंट के ऊपर। कुछ लोग करके दिखाते हैं, कुछ लोग होता हुआ देखते हैं, कुछ लोग हैरान हो जाते हैं क्या हुआ। अब जो लोग आज लॉकडाउन हो या अनलॉक 1 हो या अनलॉक 2 हो, अपने चेक बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पूरा भारत आगे बढ़ रहा है, ये करके दिखा रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो होता हुआ देख रहे हैं, अरे यार उसका चेक इतना बढ़ गया, काश मेरा भी बढ़ गया होता। कुछ लोग हैरान हो रहे हैं, जैसे वो बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैरान हो रही हैं, बाकी लीडर क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है, ये क्या रहे हैं। और गलत नंबर नहीं, आप मोदी केयर में आज तक कभी गलत नंबर जाके फेसबुक या यूट्यूब पे नहीं बताया, हमारी आदत नहीं है। जो बताते हैं सच बताते हैं, बिकॉज सच ही दिखता है। झूठ कितने नंबर बता लेंगे हम आपको, जैसे बाकी कुछ लोग करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। झूठ से बिजनेस नहीं चलते। मैं क्या हूं, मुझे फैसला लेना है। कुछ लोग करके दिखाते हूं, कुछ लोग हैरान होते हैं क्या हो गया, या कुछ लोग देखता हुआ देखते हैं। वो स्टैचू देख रहे हैं, वो स्टैचू अभी तक सोच ही रहा है, बनूंगा लखपति, बनूंगा लखपति, बनूंगा एक दिन तो बनूंगा। दूसरा स्टैचू उठकर चले गया लखपति बनने के लिए। ज्यादा सोचिए मत, स्टैचू बन जाएंगे, और एक बार स्टैचू बन गए तो फिर तो म्यूजियम का हिस्सा बन जाएंगे हम लोग। बाहर निकलिए म्यूजियम से, सोचना बंद करिए, ज्यादा थिंकिंग मत करिए, एक्शन में आइए। जाके लड़िए अपनी महाभारत जिंदगी की, लड़ोगे पांडवों की तरह, राम की तरह राजा बनोगे, पांडवों वाली लड़ाई रणनीति रखोगे तो कोई लड़ाई असंभव नहीं है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरी में एक और चीज हम सीखते हैं रामायण से, तो सब कुछ चमकता है, सब कुछ सोना नहीं होता। हिरण दिखा सोने वाला तो क्या बोला, अपने बोला माय डियर हस्बैंड राम जी, वो मत पढ़ो लालच में। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो हिरण चाहिए, जिद करी, भगवान राम चले गए हिरण लेने। फिर क्या हुआ, असली में तो वो राक्षस ही था, और उसका नाम था मारीच, वो हिरण नहीं था, मारीच। हम ऐसे चक्रों में फंस जाते हैं, सर वो कंपनी का प्लान आया है, सर क्या मारीच के चक्कर में फंसते हैं, फिर 6 महीने बाद फोन करते हैं, सर मोदी की गलती हो गई सर, तो मैं वापस अगर बड़ा अहम होता है तो फोन ही नहीं करते, फिर इधर उधर 10 कंपनियों में घूमती हैं, और एक दिन शहीद नेटवर्कर हो जाते हैं, शहीद नेटवर्कर खत्म हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमेशा चमकता है वो सोना नहीं होता। किसी ने कहा जी आपके राइस ब्रान ऑयल का रेट बड़ा ज्यादा है, समझ तो लो, उसके राइस ब्रान ऑयल ना लॉयल्टी में ले सकते हो, ना रीपरचेज में ले सकते हो। किसी ने कहा सर वो प्लान बड़ा अच्छा है, सर वो तो बड़े सस्ते प्रोडक्ट देता है, उसका प्लान का पे आउट तो देख लो टोटली कितना देता है, हर 100 रुपए में 27 रुपए बांटता है। मोदी के हर 100 रुपए में औसतन 32 से 33 रुपए बांटती है। जो दिख रहा है उसको समझो, मारीच के चक्कर में मत फंसो। निकल गए तो रावण उठा के ले जाएगा, रावण उठा के ले गया, या तो राम बचाने वाले आएंगे भी नहीं शायद। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, डू नॉट फॉल फॉर टेम्पटेशन। पहले जानिए फिर कमेंट कीजिए। एक अच्छा लीडर ये चीज समझता है। कुछ लोग गलतियां करते हैं, अच्छे टाइटल को छोड़कर दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी। देखिए मैंने आज तक किसी भी कंसल्टेंट को कंपनियां बदलने से बढ़ते हुए नहीं देखा, ये रिकॉर्ड है। आप 10 कंपनियां बदल लीजिए, लालच से कभी आगे नहीं जाते। और मेरे एक बॉस थे जो मुझे कहते थे कि जब एक रास्ता छोड़ो तो आपको क्या पता दूसरे रास्ते पे कितना बड़ा गड्ढा है। जिस रास्ते को पकड़ना चलते रहो इस पे। शॉर्टकट लेने के चक्कर में पता चला आगे नदी पे पुल ही नहीं है, वापिस भी नहीं आ सकते, अंधेरा हो गया, तो क्या फायदा। रास्ता छोड़ा भी, अपने 15 मिनट बचाने के लिए हाईवे छोड़ दिया, पगडंडी में फंस गए और वहीं फंसे रह गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत बड़ी सीख है रामायण से। अगर हम ये बेसिक चीजों को फॉलो करेंगे, वर्क द प्लान करेंगे, एक अच्छा राजा बनेंगे, एक अच्छा पुत्र बनेंगे, एक अच्छे भगत बनेंगे, एक अच्छे टीम वर्कर बनेंगे, लालच में नहीं रहेंगे, एक अच्छे लीडर बनेंगे, तो हम राम बनेंगे। अब फैसला ये है कि हमें क्या बनना है, ये फैसला हमें लेना है। वाओ, हमें ये बनना है या वो बनना है, दोनों ऑप्शंस खुले हैं, मर्जी आपकी है। रावण ने भी कुछ दिन मजे लिए, ले लीजिए आप भी, लेकिन अंत अच्छा नहीं। और मुझे मालूम है कि दुनिया में कोई रावण नहीं बनना चाहता, तभी तो रावण की पूजा नहीं होती। एक ही मंदिर है कहते हैं पूरी दुनिया में जो रावण जी की पूजा होती है, अक्सर इनको जलाया ही जाता है तीर मारकर, और राम हमेशा हर दुशहरे पर तीर मारते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, राम बनो, अच्छे राजा बनो, अच्छे लीडर बनो, प्लान पे काम करो, आपकी भी रामायण लिखी जाएगी। और आपके बच्चे कहेंगे मेरे पिताजी ने ऐसी रामायण लिखी थी कि नेटवर्किंग का ऐसा ग्रंथ दे गए मुझे, ऐसी पैसिव इनकम दे गए मुझे। जैसे आज कई लीडर हैं जिनके बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कईयों को हम जानते हैं जिनके पेरेंट्स ने अच्छा काम किया और आज उनके बेटे अच्छे नेटवर्कर बन रहे हैं। 3rd जनरेशन नेटवर्कर हों, 2nd जनरेशन नेटवर्कर्स हों, जिनके पेरेंट्स ने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया
और आज बच्चे और एम्पायर को आगे ले जा रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे पूरा विश्वास है इस मीटिंग में सारे लोग राम बनेंगे, रावण बने। अगर कोई टेम्पटेशन होती हो तो संजय जी को मिलिएगा जरूर। संजय जी को तरीका पता है रावण से राम कैसे बनाना है। और संजय जी तब भी ना हो तो मेरे पास एक वैक्सीन है कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक। उनको बोलिए मास्क उतार के चले जाइए बाजार में, रावण मास्क नहीं पहनना, उसके अपने आप रावण की सच्चाई सामने आ जाएगी। तो उड़ने को तैयार हो जाइए, उड़ाने को तैयार हो जाइए। अभी तो शुरुआत हुई है लेडीज एंड जेंटलमैन। मोदी केयर भारत की नहीं, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, और हम बहुत जल्द दुनिया की नंबर 1 कंपनी आपको बनके दिखाएंगे। समीर मोदी जी हमारे साथ हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, और ऐसे जब ऐसा लीथल हमारे साथ ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब हो तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो हम जीत नहीं सकते। हमने ये प्रूफ किया है कि हम सिर्फ अच्छे दिनों में अच्छा नहीं खेलते, हम चैलेंजिंग दिनों में भी ऐसा खेल सकते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। और यही एक लीडर की निशानी होती है। अच्छे दिनों में तो सब अच्छे लीडर बन जाते हैं, बुरे दिनों में अपने आप को उभारना एक अच्छा लीडर होता है। तो इसी के साथ आज के लिए आपको मेरी गुरु ज्ञानता खत्म होती है संजय जी। यस सर, मैं अब स्क्रीन शेयरिंग बंद करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ज्यादा बोर मैंने नहीं किया और ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश। ऑल ओवर टू यू। माय गॉड प्रशांत जी, मैं बोलूं कि लोग ना हिप्नोटाइज हो गए आज। हाँ, दे आर हिप्नोटाइज्ड सर। रामायण तो सबने देखा ही है, कभी टीवी में कभी कुछ, लेकिन आपने रामायण का मायने ही कुछ और दे दिया। और जिस तरह आपने राम जी की नेटवर्किंग को बताया ना, माय गॉड, इट इज सर माइंड ब्लोइंग। मतलब सर, मैं आपको जानता हूँ, आपकी ट्रेनिंग स्किल्स वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन आपने आज अपनी लिमिट को एक्सीड कर दिया मुझे लगता है। आई थिंक द फाइनेस्ट ट्रेनिंग एवर बाय यू एंड बाय अस व्हाट वी हैव सीन। सर 1 घंटा से ज्यादा आप बोले, लग नहीं रहा कोई ट्रेनिंग भी हुआ, वरना कई बार हैवी हो जाता है, और ये तो ऐसे लगा सर आप बोलते जाओ, जैसे धारा में बहते जाओ। आज ही रामायण पूरा पढ़ ले हम लोग। तो इट वाज अमेजिंग सर, एंड विद द ह्यूमर यू पुट इट ना, इट वाज माइंड ब्लोइंग सर। मतलब हम सब एकदम फिदा हैं सर। और सर ऑलरेडी वंस मोर की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, वंस मोर। तो सर मैं आपको जाने के पहले ही बोल दूं सर, हम आपको जल्दी दोबारा बोलेंगे सर, आप आके बस बैठ जाओ सर आप। और आपके बैठने मात्र से रावण तो भाग जाएगा यहाँ से। वो टिक नहीं पाएगा, मोदी का टिक नहीं पाएगा। किसी को बताना नहीं, धीरे से बोल रहा हूँ। आई होप बाकी लोगों ने अपने, मैं तो 4 घंटे और बोलना चाहता था, मेरी पत्नी ने आवाज दे दी कि हमारे साथ भी बता दो। So that was a killer from you. That was a final killer from you. What fantastic, sir, मजा आ गया। एंड सर आप 2 मिनट और रुकिएगा, वह पत्नी बुला रही हो तो, बिकॉज सर मेरे जो लीडर है ना, वो आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहेंगे, बिकॉज सब लोग ने इतना एंजॉय किया, मैं जानता हूँ मेरी टीम को। और सर आपको धन्यवाद तो हम देते रहेंगे सर। और सर मैं बुलाऊंगा, सबसे पहले मैं बुलाऊंगा जॉन, जरा पूनम बिंदल जी को ले आओ। पूनम बिंदल जी, a few lines from your side. प्रशांत जी, it has always been a pleasure to listen to you. आप इतना सिंपल करके कुछ भी बताते हो। मेरे को अभी तक याद है, आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को एकदम सिंपल कर देते हो, एंड इतना अच्छे से समझाते हो, जैसे संजय जी ने कहा धारा में ही बह जा रहे हैं। एंड टुडे हैज बीन, जैसे आपने ना पूरा क्लेंजिंग कर दिया। इट वाज सो गुड। एथिक्स पे काम करो, बस एथिक्स पे काम करो। एंड दिस इज द ओनली थिंग मेरे को आपके बारे में इतनी अच्छी लगती है। आप कुछ भी टफ नहीं करते, आप बहुत प्लेजेंट, जैसे आप हो ना, आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी ही होती है। थैंक यू सो मच प्रशांत। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। विभास मुखर्जी, द ग्रेट लीडर, मिस्टर विभास मुखर्जी को जरा एक बार लाया जाए। दादा 2 लाइन बोलून। दादा केम छो? What is in Bengali? কেমন আছেন দাদা? Oh, good. सर ভালো আছি স্যার, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया सर आज सर कुछ दिन पहले सर कोलकाता ऑफिस पे सर आपका ट्रेनिंग हुआ सर। आप चेक पे ध्यान देने बोला था, आप सिस्टम और स्ट्रक्चर में काम करने बोला था सर। हम लोग होम ऑफिस काम करना है सर। आज सर आप जो ट्रेनिंग दिया सर, हम सब लोग इंस्पायर हुआ और आग लगा देगा सर।
वाह। बिजनेस में आग लग देना ही होगा सर, दारुण दादा, ट्रेडिंग बिजनेस होगा सर। दारुण दारुण दादा, दारुण दारुण दारुण, सर फैंटास्टिक। बार-बार आना चाहिए सर, 1 सेकंड सर। हाँ लाएगा दादा, दादा को लाएगा, पकड़ के लाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्लीज कॉल मिस्टर संदीप अधिकारी, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर संदीप अधिकारी। Youngest from West Bengal. संदीप जी आवाज खोलो, आवाज अनम्यूट करो संदीप जी। गुड मॉर्निंग सर, 4 घंटे से लोड सेटिंग है यहाँ पे। आई नो। मेरा तो मोबाइल के लाइट पे चल रहा है। थैंक यू सर, आज जो ट्रेनिंग आपने दिया, बहुत कुछ तो सीखता रहता हूँ, लेकिन दिस ट्रेनिंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग एक्चुअली मेरे लिए था, शायद इस ट्रेनिंग को फेसबुक लाइव पे बार बार सुनूंगा, और मेरा जो गलती है सबसे ज्यादा जरूरी है उसको सुधारना। अगर मैं अपने आप पे डेवलप कर सकूं तो मैं आपको उसको टीम में डुप्लीकेट कर पाऊंगा। थैंक यू सर ये ट्रेनिंग के लिए। और सर बार बार आइए, कम से कम एवरी अल्टरनेटिव मंथ आपको तो चाहिए ही चाहिए, और ये हमारा सर प्यार भरा डिमांड है। थैंक यू सर इस ट्रेनिंग के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संदीप जी।